महाकुंभ मेला धरती पर होने वाले सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। 12 साल में एक बार लगने वाला ये मेला विज्ञान और अध्यात्म के मेल का बहुत सुंदर उदाहरण है। ये सिर्फ एक धार्मिक जमावड़ा नहीं है। महाकुंभ का समय एक खास ज्योतिषीय गणना से तय होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की राशियों में स्थिति देखी जाती है। माना जाता है कि ये ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही शुभ समय बनाती है। महाकुंभ मेला आस्था का एक जीवंत नजारा है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये त्योहार प्राचीन भारतीय ऋषियों की खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ को दर्शाता है। ये इस बात का एक मजबूत उदाहरण है कि विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। महाकुंभ मेला एकता और साझा उद्देश्य का एक अद्भुत प्रदर्शन है। ये जीवन के हर क्षेत्र के लाखों लोगों को एक साथ लाता है। ये अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और सामाजिक स्तर से आते हैं, फिर भी वे सभी समान रूप से अपने साझा विश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में एक साथ आते हैं। ये एकता की भावना उन दीवारों को तोड़ देती है जो अक्सर इंसानों को बांटती हैं। अमीर और गरीब, पढ़े लिखे और अन पढ़े सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। वे पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और सामूहिक अनुभव साझा करते हैं। महाकुंभ मेला एक आदर्श दुनिया का एक छोटा सा रूप बन जाता है। ये सभा, जुड़ाव और अपनेपन की इंसानी चाहत का एक सशक्त प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। महाकुंभ मेला हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें करुणा, सहानुभूति और एकता के सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 4, रीति रिवाज और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश। महाकुंभ मेला के केंद्र में ऐसे रीति रिवाज और मान्यताएं हैं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र स्नान। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस शुभ समय पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं। इससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहाने की ये क्रिया सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मन और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। ये समर्पण का कार्य है, पिछली गलतियों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक नवीनीकरण और परिवर्तन का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। पवित्र स्नान के अलावा महाकुंभ मेला प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक चर्चा का समय होता है। श्रद्धालु आध्यात्मिक साधना में लगे रहते हैं। वे धार्मिक गुरुओं के प्रवचन और शिक्षाएं सुनते हैं। पूरा माहौल भक्ति और आध्यात्मिक जागृति की चाह से भरा होता है। यह भव्य उत्सव एक सहायक और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। भाग 5, महाकुंभ सामाजिक सद्भाव का ताना बाना। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह सामाजिक सद्भाव का एक जीवंत ताना बाना भी है। कुछ समय के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ रहते हैं। वे एक दूसरे के करीब रहते हैं, संसाधनों और अनुभवों को साझा करते हैं। इससे समानता और जुड़ाव की भावना पैदा होती है, सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ता है। यह त्योहार सेवा, करुणा और उदारता के मूल्यों पर जोर देता है। श्रद्धालु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं। वे दूसरों को भोजन और सहायता प्रदान करते हैं, एकता और निस्वार्थता की भावना को दर्शाते हैं। महाकुंभ मेला संस्कृतियों और परंपराओं का संगम बन जाता है। यह भव्य आयोजन भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करता है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने महाकुंभ के बारे में जाना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें